हाँ जी, अपने चल रहा था चक्रवर्ती ब्याज। कल ईमानदारी से बताओ किस किस ने जाके वापिस पढ़ा था जो पढ़ाया था। 1 2 4 खत्म। इतनी पॉपुलेशन है यहाँ की। गवारो, देखो मैंने आपको बताया था एक शब्द होता है कर्मागत, यानी सक्सेसिव। कर्मागत वृद्धि भी हो सकती है और कर्मागत कमी भी। जब कर्मागत कमी होती है तो वो क्या होता है, बटा। ठीक है, और जब कर्मागत वृद्धि होती रहती है तो वो क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज। फिर अपन ने कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। देखो ये लास्ट क्वेश्चन अपन ने देखा था, इसके आगे आज से अपन को पढ़ना है। अब देखो बच्चे, मूलधन सभी को समझ में आ गया क्या होता है, मूलधन प्रिंसिपल क्या होता है सभी को आ गया, मिश्र धन आ गया, चक्रवर्ती ब्याज ये भी समझ में आ गया। देखो बच्चे, जब भी तीन मूलधन, मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज, इन तीन में रिलेशन बनाना हो, रिलेशन बनाने का मतलब हुआ कि इन तीन में से एक चीज आपको दे दी क्वेश्चन में, बाकी जो शेष रही है दो चीजें, उनमें से एक चीज पूछ ली या दोनों पूछ ली। मैंने कहा चक्रवर्ती ब्याज और मिश्र धन और मूलधन, इन तीनों चीजों में से एक चीज आपको दे दी गई है एग्जाम में, बाकी दो में से एक चीज पूछ ली। ठीक है, तो सबसे अच्छा उस क्वेश्चन को तोड़ने का तरीका होता है ये कर्मागत वृद्धि वाला। ठीक है, ये अपन ने देखा था 10 से 11, 10 से 11 हो रहा है, फिर अपन ने देख लिया क्रॉस में कट रहा है तो काट लो, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर लो। यहां तक बातें समझ में आई थी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। दर है, अब मैं शॉर्ट में लिख दूं ना क्वेश्चन, क्या हुआ भाई, शॉर्ट में लिख दूं क्वेश्चन, बोलो हाँ, वेरी गुड। दर है 12.5%। आपको दिया गया है 12.5% की दर से 64, 21, 17, 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 8,500। आपसे पूछा है मिश्र धन ज्ञात करो। अब देखो मेरी एक बात सुनो, 12.5% का बच्चे फ्रैक्शन कितना बनेगा, इस चीज में 1/8 कहां से आया, इसमें किसी को दिक्कत है बच्चे को आराम से बोल दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ू। हाँ, नहीं है ना, हाँ किसी को भी बोलो दिक्कत है, गंवार आया कर दिक्कत नहीं होगी। देख, एक चीज होती है फ्रैक्शन, जैसे मैंने कहा 10% का भिन्न बताओ, तो आप कहोगे सर 10/100, यानी फ्रैक्शन कितना बन गया, 1/, ठीक है। और जैसे मैंने कहा 20% का भिन्न बताओ, तो 20/100, यानी आप काटोगे तो 1/, ये 20% का क्या बन गया, भिन्न। ऐसे ही मैंने अभी क्वेश्चन में दिया है 12.5%, तो आप कहोगे सर 12/100, ठीक है। 12 दूनी 24 प्लस 1, 25/2 भाग 100, 2 का आ जाएगा नीचे, 25/200 काटोगे तो 1/, ये होता है भिन्न बनाना। भिन्न बनाने का मतलब है जो भी प्रतिशत तुम्हें दिया गया है उसमें 100 का भाग लगा दो बस। तो भिन्न क्या बना, 1/, कल मैंने तुम्हें बताया था कि कर्मागत अब क्या हो रही है, वृद्धि। तो अगर पहले साल मेरा मूलधन कितना रुपए था, 8, तो उसके ऊपर ब्याज कितना लगा है, 12.5%, और 8 का 12.5% बच्चे होता कितना है, एक ही होता है। तो मैं ये कह सकता हूं मेरा धन 8 से 1 रुपया ब्याज लग के कितना हो गया, 9,
ये मैंने माना है अपना मूलधन, ये ब्याज लग के कितने हो गए 9, तो मिश्र धन क्योंकि मूलधन भी जुड़ा हुआ है और ब्याज भी जुड़ा हुआ है। अगले साल भी ब्याज की दर क्या है 12.5, तो आप फिर से कहोगे सर 8 रुपए मूलधन होगा तो वो हो जाएगा 1 साल बाद 9, 2 ही साल की बात की है। क्या देखो क्रॉस में कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो सीधा सीधा इधर मल्टीप्लाई कर लो 8 8 9 गुणा 9, यानी बात ये समझ में आई अगर 64 रुपए मूलधन होता तो वो 2 साल में 12.5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से हो कितना रहा होता 81, यानी मैं कह सकता हूं 2 साल में 64 रुपए अगर मूलधन होता तो वो कितना हो जाता 81, किस दर से 12.5% की दर से। बात समझ में आई, यानी ये क्या हुआ आपका मूलधन, ये क्या हुआ, और मूलधन और मिश्र धन का अंतर क्या होता है चक्रवर्ती, यही होता है चक्रवर्ती ब्याज ही होता है ना, ठीक है। या आप कह सकते हो 64 रुपए 81 हो गए, मतलब कितने बढ़े, और जो बढ़कर मिलता है वही तो ब्याज होता है। तो आप कहोगे सर क्वेश्चन में दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज कितना है 8000, आपके कितना है चक्रवर्ती ब्याज, तो आप कहोगे 17 यूनिट बराबर कितने के हैं 8500 के, क्योंकि ये भी चक्रवर्ती ब्याज है ये भी चक्रवर्ती ब्याज है। 1 यूनिट 8500 बटा, आपसे पूछा गया है मिश्र धन आपका कितना है, तो बस 81 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 8500 बटा 17 गुणा, क्लियर। ये लो, और अगर आपसे मूलधन पूछ लेता तो आप कर देते वही के सर 17 यूनिट बराबर है 8500 के, 1 यूनिट 8500 बटा 17, मूलधन पूछा है तो 64 से मल्टीप्लाई कर दो। बात आई समझ में, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जब भी मूलधन मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज इन तीनों में रिलेशन जब आप बनाते हो, रिलेशन बनाने का मतलब हो गया एक चीज इन तीनों में से दे दी बाकी शेष में से एक चीज पूछ ली, तब सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन को बनाने का ये वाला, क्लियर। अब अगर ये 3 साल में आ जाए तो क्या कोई दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी क्या, जैसे मैंने कहा लो भाई ब्याज की दर है 10%, मूलधन यानी कितने रुपए उधार दिए, तो वो दिए थे 1,20,000, 3 साल में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज निकालो। फटाफट आंसर बताओ मुझे। ये तो है दिल महबूब का थोड़े से, ये है 39,720, हो गया। देखो आप अनीता हो गया तेरे, देखो ब्याज की दर कितनी है 10%, यानी 1 बटा फ्रैक्शन बन जाएगा, तो आप कहोगे सर 10 रुपए अगर मूलधन होगा तो 1 साल बाद कितने हो जाएंगे, अगले साल भी यही दर है तो 10 से कितने हो रहे होंगे, अगले साल भी यही है 10 से कितने हो रहे होंगे 11, तो यानी
कुल मिलाकर आपका मूलधन कितना बन गया 1000 और ये कितना बन गया 1331। बात समझ में आई? ये क्या है मूलधन, ये क्या है मिश्र धन। इन दोनों का अंतर क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज। कृष्णा इतना क्या लिख रहा है तू गंवार? हाँ 331। क्वेश्चन में कह रहा है आपको मूलधन कितना था आपका 1,20,000। आपका मूलधन कितना है? तो आप कहोगे सर 1000 यूनिट बराबर कितने के है? कंजरो चुप हो जाओ। 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी 1,20,000 बटा 1000 के। यहाँ पर 1000 यूनिट बराबर हुई है 1,20 के, क्योंकि दोनों ही मूलधन है। सीधे बैठो रे। तो आपसे पूछा गया चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कितने रुपए प्राप्त हुआ आप 331। अब देखो बच्चे एक बात समझो, ये लाइन मैं आपको केवल और केवल समझाने के लिए लिखता हूं, ठीक है ना। ये आपको एक बात समझनी है कि 1,20,000 यूनिट के बराबर कितनी यूनिट है 1000। तो ये इसके बटे में ही आएगी, जो बराबर होती है ना वो हमेशा इसके बटे में ही आएगी। और जो आपसे पूछा गया है ना, जैसे मैंने यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज पूछा तो आप 331 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मैंने मिश्र धन पूछा होता आप 1331 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एग्जाम में ये चीजें करने की नहीं होती, ये केवल समझने की है। करना इस प्रकार से है डायरेक्ट। क्लियर? सभी के क्लियर ये क्वेश्चन? समझ में आई बात? आ गई क्या? चलो एक क्वेश्चन लिखो। ब्याज की दर तो लिखो, मूलधन आपको ज्ञात करना है और इंटरेस्ट रेट है यानी ब्याज की दर 16 से ही 2/3%। चक्रवर्ती ब्याज तुम्हें प्राप्त हुआ है 2 साल CI कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आपको प्राप्त हुआ है 280, तुम्हारा 780। तो आपको निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? अमाउंट। क्या हुआ? हाँ 2 साल का ही दिया हुआ है। हो गया? अच्छा देखो 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/6। अब सब इधर देखो एक बार, अरे इधर देख लो रे। तो यानी 6 मूलधन होगा तो पहले साल में हो जाएगा कितना 7। अब अगले साल भी तो ब्याज की दर यही है, ठीक है। तो फिर से 6 से कितना हो जाएगा 7। अगर 3 साल होते तो फिर से आप 6 से 7, 4 साल होते तो 6 से 7। क्लियर? 36 और ये क्या आपका मूलधन यानी मैं बोल सकता हूं प्रिंसिपल। ये क्या है अमाउंट, इन दोनों का अंतर CI चक्रवर्ती ब्याज। क्वेश्चन में कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज कितना है 780। तो आप कहोगे सर 13 यूनिट बराबर कितने के है? तो 1 यूनिट 780 बटा 13 के, 780 बटा 13 के। आपसे पूछा गया अमाउंट मिश्र धन,
उन 50 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। हाँ 60 बार 50 चंग 300 200 94 2940। क्लियर सभी के। अगर ये 3 साल का आ जाता तो अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था 3 बार कर देंगे, 4 साल का आ जाएगा तो 4 बार कर देंगे। क्लियर है सभी के। चलो ये क्वेश्चन बताओ। प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। सीआई 2 साल का दिया हुआ है 780। पहले साल ब्याज की दर है 14.2/7%। दूसरे साल ब्याज की दर है 12.5%। क्लियर। और आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल यानी मूलधन। अरे तू कहाँ था इतने दिन? हाँ इतने दिन शादी भाई की थी क्या तेरे? तो मोहित कल भी तो आया था, कल क्लास में तो नहीं था। और तुझे लगा कोचिंग बंद है ना? तू है तो गोलू ही पूरा। अरे हाँ हाँ वो बीरबल जी, वो जीतू सर बंद कर लेते हैं, बच्चे भाग जाते हैं बीच में से। और किसके आया आंसर? और तेरे हाथ पे क्या हुआ? मेहंदी लग रही है? ये लग गई। देखो इधर देखो घुमा रहे हो। अब बातें नहीं। 14/2/7% का भिन्न क्या बन जाएगा? 1/7। और 12.5% का 1/, अरे चुप हो जाया करो, जब मैं कुछ बता रहा होता हूँ ना एकदम चुप रहा करो। 1/8। आप कहोगे सर पहले साल यदि 7 रुपए मूलधन था तो 1 रुपए बढ़कर कितना हो गया? 8। और अगले साल अगर, अब अगले साल देखो ब्याज की दर क्या है? 12.5। पहले साल क्या थी? 14/2/7%। अभी तक क्या हो रहा था? वो शेर इधर हो रहा है। हाँ अभी तक क्या हो रहा था कि हमेशा ही दर समान थी दोनों ही सालों में, तो आप कर रहे थे 7 से 8 7 से 8। क्लियर। लेकिन यहाँ पर ब्याज की दर अलग है तो क्या करोगे अब? 8 से। क्लियर। मैंने कहा था क्रॉस में कुछ कटे तो काट लो। तो इधर क्या बचा? 7। इधर क्या बचा? 9। 7 रुपए मूलधन था तो 2 वर्षों में कितने रुपए का ब्याज लग गया? 2 का। चक्रवर्ती ब्याज है, क्वेश्चन में कह रहा है 2 साल में ब्याज कितने का लगा है? तो आप कहोगे सर 2 यूनिट बराबर कितने के हो गई? 1 यूनिट 780/2। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? मूलधन। मूलधन माना कितना है बच्चे? 780/2 गुणा 7। ये क्लियर सभी के एकदम आ गया समझ में? तू कल थी क्लास में तो कहां से आ गया? अब देखो एक क्वेश्चन लिखो। 10% इंटरेस्ट रेट है। बात हो रही है 2 ईयर का सीआई की। या इस दर को चेंज करो
16 से ही 2/3। दो ईयर का CI 64 से 81। अब देखो धीरे धीरे अपन शिफ्ट करेंगे एक दूसरे तरीके की तरफ। अभी तक बातें क्लियर है ना कि जब भी मूलधन, मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज में से एक चीज दी जाए तथा बाकी दो चीजों में से एक चीज पूछी जाए तो अपने जो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला है ना, क्रमागत वाला, वो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे होंगे तो आपको पता है भिन्न क्या बनेगी। तो आप कहोगे सर 6 से पहले 7 धन हो गया 7, अगले साल भी 6 से कितना हो जाएगा, यानी 36 से। तो आप कहोगे सर 13 इंटरेस्ट है, क्वेश्चन में कह रहा है इंटरेस्ट कितना है 7800, तो 13 यूनिट बराबर हो गई 7800 के 1 यूनिट 7800 बटा, आपसे मूलधन पूछा है क्या, वो कितना माना है 36। ये यहां तक चीजें हो रही थी। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं डिटेल मेथड में करूँ ना तो इस प्रकार होगा कि कोई भी मूलधन मान लो, जैसे आपने मूलधन मान लिया 100 रुपए। अब पहले साल मुझे उसके ऊपर ब्याज कितना देना है, 16 से ही 2/3%, या मैं 16 से ही 2/3% को ही लिख सकता हूँ 1/6 ब्याज देना है। मैं किसी संख्या का 16 से ही 2/3% निकालूं या किसी संख्या का 1/6 निकालूं, दोनों बातें ही बराबर है, क्योंकि ये इसी का तो भिन्न है। मैंने अगर 600 का 16 से ही 2/3% निकाला है तो वो 100 होगा, और 600 का अगर मैं 1/6 भी निकालूंगा तो भी क्या होगा, 100 ही होगा। क्लियर? अब देखो यहां पर जैसे ही मैं इसका 1/6 निकालूंगा तो पॉइंटों में चली जाएगी कैलकुलेशन। तो यानी बात ये समझ में आई, मूलधन अपन मान तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मानो जिससे कैलकुलेशन पॉइंटों में ना जाए। अब मैं डिटेल मेथड की बात कर रहा हूं क्योंकि आगे के क्वेश्चन करने हैं, इस क्वेश्चन में अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिटेल, अगर आपको कोई ऐसी संख्या मूलधन माननी है जिससे आपकी कैलकुलेशन पॉइंटों में ना जाए, तो जो भी आपको प्रतिशत दिया गया है उसका जो आप भिन्न बनाते हो ना, उसकी घात समय मान लो, जैसे 1/6, तो 6 की घात समय कितना है 2 साल, तो आप मूलधन कितना मान लो 6 की घात 2, यानी 6 गुणा 6, तो वो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा। बात समझ में आई यहां तक? मैं डिटेल मेथड से कर रहा हूं। अब देखो एक चीज होती है बच्चे, जैसे 100 मेरा मूलधन है, क्या है, मूलधन है। मान लो मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए चक्रवर्ती ब्याज पर और 10% की दर से, ठीक है। तो अब इसे मैं अगर कह रहा हूँगा 2 साल में कर रहा हूँगा तो पहले साल 10% ब्याज लग के कितना हो जाएगा 110, फिर अगले साल ब्याज लगेगा वो 110 पे लगेगा या 100 पे, 110 पे। क्यों लगेगा 110 पे, क्योंकि इसमें मूलधन भी जुड़ा हुआ है और ब्याज भी, और चक्रवर्ती ब्याज में आप ब्याज के ऊपर भी ब्याज देते हो और मूलधन के ऊपर भी ब्याज देते हो, तो आप इसके ऊपर 11 का ब्याज लगा दोगे, ठीक है, और रुपए कितने हो जाएंगे। अगर इन्हीं चीजों को मैं स्प्लिट करूं कि भाई बच्चों मुझे एकदम स्प्लिट करके बताओ, तो आप कहोगे सर 100 रुपए आपके पास थे, आपने उधार दिए 2 साल के लिए, तो पहले साल क्या होगा कि आपको 10% ब्याज मिलेगा, तो 10 रुपए मिल गया। अगले साल कितने रुपए मिलेगा 10%, तो मूलधन के ऊपर तो 10% यानी 10 मिलेगा ही, लेकिन जो पिछले सालों का ब्याज है चक्रवर्ती ब्याज में उसके ऊपर भी ब्याज मिलता है या नहीं, मिलता है ना। तो ये रुपए वापिस कितने हो जाएंगे, वो 121 हो रहे हैं, ठीक है, 121।
21। ऐसे ही मैं 36 मूलधन मानूंगा तो पहले साल इसके ऊपर 1/6 यानी 16 से ही 2/3% ब्याज दूंगा, यानी ब्याज कितना दूंगा 6। ठीक है, फिर ये 1 साल तक का हो गया। दूसरा साल जैसे ही कंप्लीट होएगा मैं इसे कहूंगा भाई ब्याज ला 36 रुपए का, तो ये कहेगा 1/6 ब्याज कितना हो गया 6। लेकिन मैं इससे कहूंगा अरे चक्रवर्ती ब्याज पे दिए हुए ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। अब इस ब्याज को लगे हुए समय कितना हो गया 1 साल हो गया। जब मैं दूसरे साल में होऊंगा तब सोचो, इसे 1 साल हो जाएगा ना। ठीक है, यानी इसके ऊपर भी तो ब्याज लगेगा कितना 1/6, यानी ब्याज कितना लगा 1। यही तो होता है चक्रवर्ती ब्याज। अब इसमें ये क्या है मूलधन, और ये नीचे जो मूलधन के नीचे सारा का सारा कचरा है ये क्या है चक्रवर्ती ब्याज, यानी 6 6 12 और 1 13। यहाँ चक्रवर्ती ब्याज कितना आया 13। बात समझ में आ गई। अब बच्चे इस तरीके में और इस तरीके में एक चीज का फर्क आ जाता है, वो आता है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। अगर मैं आपसे कहता कि 36 रुपए उधार दीजिए 16 से ही 2/3% की दर से साधारण ब्याज में, तो बच्चे साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में एक फर्क होता है कि साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन के ऊपर ब्याज लगता है, कभी भी ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता। और साधारण ब्याज अगर दर समान रहे तो प्रत्येक वर्ष क्या होता है बराबर होता है। जैसे पहले साल कितना लगा 6, अगले साल भी 6, उससे अगले साल भी 6, उससे अगले साल भी कितना लगेगा 6। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज होते ही क्या हो जाता है इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 6 रुपए ब्याज किसके ऊपर लगा है 36 पे। 36 क्या था आपका मूलधन, ये 6 रुपए ब्याज किसके ऊपर लगा है 36 पे मूलधन के ऊपर। और मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि साधारण ब्याज क्या होता है वो सीधा मूलधन के ऊपर निकाला जाता है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में फर्क कब आ जाएगा, साधारण ब्याज निकाला जाता है मूलधन के ऊपर, चक्रवर्ती ब्याज किसके ऊपर निकाला जाता है मूलधन पे भी निकाला जाता है और ब्याज पर भी। ठीक है, यानी दोनों चीजों में ही मूलधन पे तो ब्याज निकाला जाता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या हो जाएगा ब्याज पर भी ब्याज लग जाएगा। ये दोनों 6 किसके ऊपर लगे 36 पे यानी मूलधन पे। तो मैं कह सकता हूं क्या 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 12 रुपए, कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं। अब मुझे बताओ 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। आप कहोगे सर चक्रवर्ती ब्याज में मूलधन के ऊपर ब्याज लगता है और ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ये 1 रुपए ब्याज किसके ऊपर लगा है 6 पर। ये 6 क्या था ब्याज ही तो था, तो यानी जैसे ही मैं 1 रुपया इसमें जोड़ दूंगा 12 में, ये क्या बन जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। बातें समझ में आई। अब देखो इस क्वेश्चन को आप यहां से भी सोल्व कर सकते हो। आप कहोगे सर 13 यूनिट बराबर कितने के हुई 7800 के। देवताओं मैं उंगली कहीं रखूं वही बोल देता हूं। अरे इसमें क्या दे रखा था चक्रवर्ती ब्याज दे रखा था ना 7800, आपके चक्रवर्ती ब्याज कितना है 6 6 12 और 1 13, तो 13 यूनिट कितने के बराबर हो गई 1 यूनिट 7800 बटा 13। आपसे पूछा क्या है मूलधन, क्या पूछा गया है मूलधन निकाल लोगे 36 यूनिट से। तो ये मेथड कुछ कुछ समझ में आया। हाँ अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा ब्याज की दर है 11/1/9%। अब आपको इस क्वेश्चन का डिटेल से आंसर करना है ना, 2 साल का सीआई ज्ञात करना है और मूलधन आपको दिया गया है 16,200 रुपए। 16,200 रुपए मूलधन दिया गया है, 2 साल का सीआई ज्ञात करना है।
तुम्हारे सीईटी एग्जाम 5 फरवरी को है, पता है तुम्हें? पता है क्या? वेरी गुड। इंग्लिश तुम्हारे कितनी बच गई? और भी बची गई क्या? वो तो हाई कोर्ट में करवाई थी ना। हाँ तो तू पहले आ गई तो इसमें हिंदी कितनी बच गई? हिंदी कितनी? पूरी बच गई? सभी पूरे ही बचे हुए हैं क्या? तो ये फिर दोनों टीचर 2-2 घंटे की क्लास लेके करते क्या? गप्पे मारते हो तुम लोग? चलो आंसर आ गया होगा। देखो, इसे आप सीधा बना लोगे सक्सेसिव वाले से, 9 से 10, 9 से 10। लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ये वाला तरीका, डिटेल मेथड है ना, तो उससे समझना बच्चे कि 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/9 बन जाएगा। मैंने कहा आप कुछ भी मूलधन मान लो, पर मानना ऐसा है मूलधन जिससे पॉइंटों में कैलकुलेशन ना जाए, तो उसे मानने का तरीका है जो आपका फ्रैक्शन बना है उसके हर में जो संख्या है उसकी घात क्या मान लो? समय। तो 9 की घात समय, 2 साल का क्वेश्चन है तो 90-90। तो मूलधन कितना मान लोगे आप? 81 मान लोगे। तो अब पहले साल इसके ऊपर 11 से ही 1/9% ब्याज लगेगा, यानी ब्याज कितना लगा? 9। दूसरे साल भी ब्याज कितना लगेगा? 1/9, यानी ब्याज कितना लगा? 9। अब देखो क्या इससे पहले कोई ब्याज प्राप्त हो रखा है? इससे पहले कौन सा हो रखा है? और चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज मिलता है, तो अब इसके ऊपर भी कितना ब्याज मिलेगा? 1/9, यानी ब्याज कितना मिल गया? 1 मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं? ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चे, ये क्या है? मूलधन माना आपने, सबसे ऊपर वाला क्या है? मूलधन। क्या है? मूलधन। अगर मैं आपसे पूछूं चक्रवर्ती ब्याज कितना है, तो मूलधन के नीचे जितनी भी चीजें है ना उन सबको ऐड कर दो, वो चक्रवर्ती ब्याज है। 9 9 18 और 1, चक्रवर्ती ब्याज कितना बना? 19। अगर मैं आपसे पूछूं 2 साल का साधारण ब्याज, आप कहोगे सर साधारण ब्याज होता है जो मूलधन पर दिया जाता है ना? साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं दिया जाता। तो 81 पर 9, एक ये ब्याज लगा है, एक 81 पर ये ब्याज लगा है, तो ये हुआ साधारण ब्याज, यानी 9 9 18। मेरा अगला क्वेश्चन सुनना, साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 1 कैसे आ जाएगा भाई? ये हुआ चक्रवर्ती ब्याज और ये हुआ साधारण ब्याज, और इनका अंतर क्या हो गया? 1। ये क्या हो गया? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का। बातें समझ में आई यहां तक? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मूलधन कितना? 16,200। आपका मूलधन कितना है? तो आप कहोगे सर 81 यूनिट बराबर कितने के हो गई? 16,200 के। 1 यूनिट 16,200 बट्टा 81। आपसे पूछा क्या है? 2 साल का सीआई। सीआई कितना बना था? 9 9 18 और 1 3800 आ रहा है क्या? क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखो। दर है अलग, मतलब दोनों सालों की अलग अलग हो। धीरे धीरे रे बनना, धीरे सब कुछ हो। माली सिंचे 100 गड़ा ऋतु आई फल हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। वेरी गुड। अरे बच्चे यहां पर देखो, 1/9 दर है और ये 2 साल है, तो मैंने इन्हीं को तो मल्टीप्लाई किया है ना? तो अलग 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 हो जाए तो इनको मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा, आगे क्वेश्चन आ जाएगा, चिंता मत करो। लो क्वेश्चन लिखो।
प्रिंसिपल है आपका है 10 तो है 14 से ही 2/7%। दर है 14 से ही 2/7%। सीआई व एसआई का अंतर यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 साल के लिए कितना है 40 रुपए। आपसे पूछा है मूलधन। मूलधन पूछा गया है, फटाफट आंसर बता दो। आ गया आ गया अनीता। मैंने कहा था ना चक्रवर्ती ब्याज इजी है टॉपिक। इजी लग रहा है ना? नहीं लग रहा तुझे? मिक्स हो रहा है? क्या मिक्स हो रहा है? तो दो ही तो चीजें बताई है मैंने, चक्रवर्ती ब्याज और मिश्र धन मूलधन तुम्हें दिया हुआ था। अरे बच्चे दोनों अलग अलग तरीके हैं, दोनों से आंसर निकलता है। मैंने तुम्हें आते ही एक बात बोली थी ना कल, मैंने कहा अगर चक्रवर्ती ब्याज में तुम्हारे पास 3 तरीके हो ना जो मैं बताऊं, तब आप हर एक क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लगा सकते हो। समझे बात को? क्लियर है? हर एक कोई भी मैथ में ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो पूरे ही मैथ में अच्छा है। कहीं वो अच्छा है कहीं वो खराब है। ठीक है, स्पीड बनाए रखने के लिए आपको 2-3 तरीके चाहिए। हाँ जी, देखो आप कहोगे सर 14 से ही 2/7% का फ्रैक्शन क्या बन गया? 1/7। तो यानी अगर मैं मूलधन मानूंगा तो 7 की घात क्या मान लूंगा? समय। समय कितना है? 2। तो मूलधन कितना मान लूंगा? 49। अब पहले साल क्या होगा, इसके ऊपर 1/7 ब्याज दूंगा तो यानी ब्याज कितना बनेगा? देखो क्या पुराना कोई ब्याज लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, तो अगले साल में बढ़ जाओ। फिर से 49 के ऊपर 1/7 ब्याज दोगे यानी ब्याज कितने का दोगे? पीछे देखो क्या कोई ब्याज लगा हुआ है? कितने रुपए लगा हुआ है? 7। अब उस ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज देना पड़ेगा। 1/7 यानी ब्याज कितना दिया? 1। मेन चीज आपको ये समझनी है कि ये क्या है? मूलधन। और मूलधन के नीचे जितनी भी चीजें है वो सारा क्या है? सारा का सारा मैं जोड़ू तो 7 7 14 और 1 है 15 क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। मैं अगर आपसे पूछूं 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज तो कितना बताओगे? 15। 2 साल का साधारण ब्याज यानी मैं कह सकता हूं सिंपल लैंग्वेज में कि इस लाइन को जोड़ लो, वही तो साधारण ब्याज होता है या नहीं? तो साधारण ब्याज कितना हो गया? 14। चक्रवर्ती ब्याज कितना था? 15। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना बना? 1। आपको अंतर दे रखा है 40। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट बराबर कितने के? अब ये साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा है, ना कि चक्रवर्ती ब्याज, है ना? क्लियर? तो 1 यूनिट 40 के आपसे ये मूलधन पूछा है, वो कितने यूनिट माना आपने? 49। तो 49 गुणा 40 50 चौक 196 1960। क्लियर? किसी के डाउट? अरे डाउट है क्या? समझ में आ रहा है? गोलू आ रहा है? अगला क्वेश्चन लिखो भाई फिर। रेट है 15%। रेट यानी ब्याज की दर, है ना? और समय है 2 साल। और सीआई एसआई का अंतर है वो है तुम्हारे 180 रुपए। तो आपसे पूछा है 2 साल की सीआई ज्ञात करो।
CI यानी चक्रवर्ती ब्याज। आ गए तेरे? तू पेन भी नहीं चला रही, आ कब रहे तेरे? तुम्हारे हो गया क्या लास्ट लाइन? तीनों चारों मिलके कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा तुमसे। अरे क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लगा? किस किस के आ गया आंसर? 1 2 3 तुम्हारे नहीं है? 180/3 आ रहा है क्या एक यूनिट की वैल्यू? तब तो गलत ही है। आ रही है, अब आ गई। अब तो तू ले आएगी कैसे? देखो 15% का भिन्न बनाओगे तो भिन्न क्या बन जाएगा? 3/20। मैंने कहा आपको मूलधन मानना है, और 2 साल का क्वेश्चन हो तो 20 की घात 2। 2 कहां से आया? समय। क्लियर? तो मूलधन कितना मान लिया आपने? 400। कितना मान लिया? 400। मूलधन मान लिया 400। पहले साल कितना ब्याज दोगे? 3/20 यानी 15%, यानी कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? क्या इससे पहले कोई ब्याज लगा हुआ है? इससे पहले कोई ब्याज लगा हुआ है क्या? अरे देवताओं, इससे पहले नहीं है। ठीक है, तो अगले साल में बढ़ जाओ। तो सबसे पहले तो आप 400 पर ब्याज दोगे 3/20, यानी ब्याज कितना हुआ? 60। अब देखो, इधर देखो, क्या इससे पहले कोई ब्याज लगा हुआ है? लगा हुआ है, तो उसके ऊपर भी ब्याज देना है। तो 60 का 3/20 यानी ब्याज कितना हो गया? 20×3 = 9। क्लियर? बात समझ में आई? अब मैं आपसे पूछूं, आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है? 400। अच्छा मुझे आप बताओ, आपका चक्रवर्ती ब्याज कितना है 2 सालों का? कितना है? आप कहोगे सर चक्रवर्ती ब्याज होता है इसके नीचे सब कुछ ही, यानी मूलधन पर लगा हुआ भी ब्याज 120 प्लस ब्याज पे भी लगा हुआ ब्याज, यानी कितना हो गया? 129। 2 साल का साधारण ब्याज बताओ तो। आप कहोगे सर मूलधन पे लगा हुआ ब्याज, एक तो ये रहा 60 और एक ये रहा 60, यानी कितना हो गया? 120। अब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना हुआ? देखो साधारण ब्याज आ रहा है, ओ सॉरी CI आ रहा है 129, SI कितना आ जाएगा? 120। तो अंतर कितना हो गया? या आप ऐसे भी देख सकते हो, ये है साधारण ब्याज, ये पूरा है चक्रवर्ती ब्याज, तो इनका अंतर क्या होगा? 9। बात समझ में आई? तो 9 साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है, और क्वेश्चन में कह रहा है अंतर कितना दिया हुआ है। तो 9 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगी? 180 के, क्योंकि ये भी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है, और ये भी क्या है? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। क्लियर? तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 180/9 के। आपसे पूछा क्या है? मूलधन नहीं, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का हुआ कितना था? 129। तो बस 129 की वैल्यू निकाल लो। 20 12 दूने 24, 9 दूने 18, 2580। यही आ रहा था? आधा आ रहा था? वेरी गुड। आधा अगली साल। वापिस बताओ। हाँ
देखो 400 मूलधन कैसे माना, तो भाई जो भी आपका भिन्न बने ना, तो उसके हर में जो संख्या हो, ये होता है अंश, ये क्या होता है हर में जो संख्या हो उसकी घात समय मान लो मूलधन माने। क्यों मान ले, तो इससे कैलकुलेशन पॉइंटों में नहीं जाएगी, बाकी आप 150 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने 20 की घात समय 2 मान लिया, तो मैंने मूलधन कितना मान लिया 400। अब पहले साल क्या होगा, जैसे ही एक साल कंप्लीट होगा आप उसे बोलोगे 400 पर 3/20 ब्याज दे, यानी वो ब्याज कितना देगा आपको 60। क्या इससे पहले कोई ब्याज लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो कोई भी ब्याज के ऊपर ब्याज प्राप्त नहीं होगा। अगले साल जैसे ही दूसरा साल कंप्लीट होगा आप वापस 400 के ऊपर कितना ब्याज लोगे 3/20, यानी ब्याज कितना हुआ, क्या पहले कोई ब्याज लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, तो इसके ऊपर भी 3/20 ब्याज, ब्याज कितना हो जाएगा 9। अब बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं मूलधन कितना, आप क्या कहोगे 400। मैं आपसे पूछूं चक्रवर्ती ब्याज कितना है, तो चक्रवर्ती ब्याज होता है मूलधन पे लगा हुआ ब्याज और ब्याज पर प्राप्त ब्याज। तो मूलधन पे तो ये दो ब्याज लगे हुए 120 प्लस ब्याज पर लगा हुआ ब्याज 9, ये 60 पे ही तो लगा है, यानी कितना हो गया चक्रवर्ती ब्याज 129। साधारण ब्याज आप कहोगे सर 60 और 60 120, यहां तक किसी को डाउट, किसी को नहीं। अब देखो ये तो आपने जैसे ही बनाया, अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है 180। आप जिस हिसाब से डेटा मानकर चल रहे हो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना हो रहा है 9 यूनिट, अंतर क्वेश्चन में कितना दे रहा है, तो आप कहोगे सर 9 यूनिट बराबर कितने के है, क्योंकि ये भी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है और ये भी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है। क्लियर, 1 यूनिट 180/9 के पूछा क्या गया है। अगर आपसे मूलधन पूछता तो आप कर देते 400 यूनिट बराबर, ठीक है, इंटू कर देते 400 से। अगर आपसे 2 साल का साधारण ब्याज पूछता आप इंटू कर देते 120 से। अगर आपसे 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछा है तो आप इंटू कर दोगे 100। बात क्लियर, सभी के आ गया समझ में, हाँ लास्ट लाइन आ गया। लो भाई अगला क्वेश्चन लिखो, क्या हुआ, क्वेश्चन लिख लो। ब्याज की दर है 8 सही 1/3, और दूसरे साल का सीआई, मैंने नहीं कहा 2 साल का सीआई, मैंने कहा है दूसरे साल का सीआई, यानी दूसरे साल में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज, वो कितना है, वो आपके 910 रुपए। आपसे पूछा है मूलधन, या मैं कहूं एक चीज तो पूछी है प्रिंसिपल, दूसरा पूछा है 2 साल का सीआई। आपको शॉर्ट में क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है। देखो ये तुम्हारी बुक में कैसे मिलेगा, किसी धन पर 8 सही 1/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे साल में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज 910 है, तो वह धन तथा 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, ठीक है ना। हाँ एक तो सर को पकड़ के मत किया करो क्वेश्चन, है ना कृष्णा। तेरी 12th पास हो गई, ग्रेजुएशन चल रही होगी, फर्स्ट ईयर है।
चक्रवर्ती ब्याज इजी लग रहा है या हार्ड लग रहा है? सही सी बता। तो तुम्हारा धर्म ही नहीं है तुमसे पूछा जाए, है ना? इधर देखो, इधर देखो, अब देखो मेरी बात सुनो, इधर देख लो रे। ब्याज की दर है 8 से ही 1/3, भिन्न क्या बन जाएगा? ये भिन्न आपको भी याद होनी चाहिए, ताकि सीधा याद रहेगा तभी ये चीजें काम करेगी। वहां बनाओगे तो ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर दोगे। तो मूलधन क्या मानोगे? 2 साल का क्वेश्चन है तो 12 की घात 2, यानी मूलधन कितना मान लिया? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? अब पहले साल इसके ऊपर 1/12 यानी 8 से ही 1/3 ब्याज देगा, यानी ब्याज कितना दे दिया? 12 ब्याज दे दिया। क्या इस साल से पहले कोई ब्याज लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। तो अगले साल में बढ़ जाओ, 1/12 ब्याज देगा तो यानी ब्याज कितना लग गया? क्या इस साल से पहले कोई ब्याज लगा हुआ है? ये लगा हुआ है, तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज देते हो चक्रवर्ती ब्याज में, तो इसका 1/12 यानी ब्याज कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? अब देखो एक बात सुनो, आपसे कहा यदि दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज 910 है। एक तो बच्चे मैंने कहा तुम्हारे सेकंड ईयर में कितने परसेंटेज बनने, और मैंने एक कहा 2 साल में कितने परसेंटेज बने, दोनों बातों में फर्क है ना? 2 साल में यानी दोनों सालों का जोड़ कर बताओ, सेकंड ईयर में यानी केवल सेकंड ईयर का बताना है। यहां पर क्या बोला है? सेकंड ईयर में, यानी दूसरे साल में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज, तो वो कितना है? ये तो है पहले साल का, पहले साल का है या नहीं? ये कौन से साल का है? तो दूसरे साल में चक्रवर्ती ब्याज कितना प्राप्त हुआ है? 12 और 1 13 प्राप्त हुआ या नहीं? पहले साल में कितना चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ? 12। पहले साल में साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 12, क्योंकि पहले साल में साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज सदैव क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं, समान रहते हैं। क्लियर? अगर आपसे पूछे पहले साल का ब्याज तो ये है, अगर आपसे पूछे दूसरे साल का ब्याज तो ये है पूरा, अगर एक तीसरा साल भी होता तो वो पूरे तीसरे साल का होता। क्लियर? तो देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं दूसरे साल में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 910। आपको दूसरे साल में चक्रवर्ती ब्याज कितना प्राप्त हुआ है? 13। तो आप कहोगे 13 यूनिट बराबर कितने के है? 13 यूनिट बराबर हो गई 910 के। क्यों हो गई? क्योंकि ये भी दूसरे साल में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज है और ये भी दूसरे साल में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज है, तो 1 यूनिट 910 बटा 13। क्लियर? पूछा क्या गया आपसे? मूलधन पूछा है ना? क्या पूछा है? मूलधन आपने माना कितना है? तो 144 यूनिट की वैल्यू निकाल। ये तो आ गया एक क्वेश्चन का आंसर। इसके अलावा भी आपसे क्या पूछा गया है? दो साल का, अब देखो ये 2 ईयर CI है यानी 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना, आपको पता है 13 यूनिट बराबर कितने के हुई थी? 910 के। 1 यूनिट 910 बटा 13। आपसे 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछा है तो 12 12 24 से 1 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 25 छंग 150, 1700। क्लियर? किसी को डाउट? कहीं पर भी डाउट है तो अभी पूछ लो। कहीं नहीं है? लास्ट लाइन, चारों कोई नहीं है?
तू आ जाए, तुझे क्या समझ में आ रहा होगा? आई कैन इमेजिन। आ गया, आ गया, सच में आ गया। क्या 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 बताऊं? तेरा कैसे है? ये आ जाता है, जीवन में होता है, कई बार कुछ हो जाता है, पता नहीं चलता है अपन को। ठीक है। अरे बच्चे देखो, ये चीजें आप मानकर चल रहे हो, है ना? अगर आपसे कहता 2 साल में चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ है 910, तो आप कर लेते सर ये पहले साल में प्राप्त, ये दूसरे साल में, पहले साल 12, दूसरे साल 13, यानी कुल मिलाकर चक्रवर्ती ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 25। अब ये कौन से साल का है? पहले साल का। दूसरे साल का ये ब्याज है ना, है कि नहीं? अब देखो, दूसरे साल पहले तो आपको 144 पे मिला, और फिर ब्याज के ऊपर ब्याज मिला, तो यानी कुल मिलाकर दूसरे साल मिला कितने चक्रवर्ती ब्याज है? 13। क्वेश्चन में कह रहे हैं दूसरे साल प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज कितना है, तो आप कहोगे 13 यूनिट बराबर है 910 के। क्यों बराबर है? ये भी दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज है, और 910 भी क्या है? दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज। आया समझ में? 13 कहां से आया? आ गया? और किसी के कोई डाउट? किसी के नहीं है? आ गया? 12 यूनिट। हाँ, तब आप कहते थे 12 यूनिट 910 के बराबर। तुम दोनों के कोई डाउट? तुम दोनों के? आ जागी। हाँ बता, कोई डाउट तेरे? बेटा थोड़ा थोड़ा ही आएगा, जब आप भी कोचिंग थोड़े थोड़े ही आओगे। आप क्या आ रहा है? आप दोनों के बच्चे फिर भी कोई डाउट है ना? इधर देख, क्या नाम है तेरा? निकिता, सुनीता? हाँ, पूछ ले जो भी डाउट लगे। तुम्हारे आ गया निशा? तुम दोनों के कोमल, कुसुम, तुम दोनों के आ ही गया। कृष्णा, क्या हो रहा है पता चल रहा है? तुम तीनों के, आनंद, और तुम तीनों के, तुम चारों के आ गया। और पीछे रेवड़। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, ब्याज की दर है 6/2/3%। ब्याज की दर क्या है? 6/2/3%। टाइम क्या है? 2 साल। और आपसे कहा है दूसरे साल प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज है 8, तो प्रिंसिपल ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन दिया है पीछे वाला, केवल डेटा चेंज किए। .50 ही तो आ रहा है। हाँ, तो कहाँ दिक्कत है? हो गया? और मैं पॉइंटों से बचा लेता हूं, इसका मतलब ये नहीं पॉइंट एग्जाम में नहीं आएंगे, आते हैं एग्जाम में। यही आ रहा है तेरे? लड़कों, लड़कों में से बताओ किस किस के आंसर आ गए? नितेश आगे, लड़का ही है तू। तो गंवार हाथ खड़ा कर तेरे। हाँ, ऐसे ध्यान रखा करो, जब लड़कों का बोला जाए तुम लड़कों में आते हो, ठीक है? और किसी लड़के के नहीं है? अरे वाह कृष्णा। और तुम चारों के? अरे तुम तीनों के क्या हुआ? तुम दोनों के नहीं है बच्चे आंसर?
करो, तुम ट्राई करते जाओ, ये करना ही है क्वेश्चन तुम्हें। कोमल आ गए आंसर? नहीं है? हाँ, कोई नहीं। लड़कियों में से किस किस के आंसर आ गए, हाथ खड़े करो। लड़को भोगना फुटेड़ा था का? इधर देखो कितने लड़कियों के आंसर आ रहे हैं। हाँ, उससे जीत ले। कैसे ये आंसर आए तो तेरे गंवार आंसर निकालना। ये बीच वाला जो तुम दोनों के बीच बैठा है, इधर देख। अरे बच्चों, बड़ी सिंपल सिंपल चीजें, थोड़ा सा ध्यान। अब इधर देखना, बातें नहीं, ध्यान से समझो। दिक्कत यहाँ तो नहीं आ रही, ये भिन्न बन जाएगा 1/15। यहाँ किसी बच्चे के दिक्कत आ रही है? किसी के नहीं आ रही? नहीं आ रही। तो मैंने आपसे कहा देवी देवताओं के जो मूलधन मानो ना, वो जो आपका भिन्न बना है उसके नीचे जो संख्या है, जो हर में संख्या है, उसकी घात समय मान लो। ठीक है, तो 15 की घात समय यानी 2 साल, 15 की घात 225 होता है। किसी की ये हालत तो नहीं है 15 की घात 2, 15 × 2, ये तो नहीं है ना किसी की हालत? तेरी है? अच्छा, वो कह रहा है इसकी है, वो दूसरे वाला कह रहा है इसकी है, और है दोनों की 225। अब पहले साल इसके ऊपर आप ब्याज कितना दोगे? 1/15, यानी ब्याज कितना बना बच्चे? 15। ये पहले साल दिया है तो ये पहले साल का ब्याज हुआ। क्लियर? अब क्या कोई ब्याज पे ब्याज लगा हुआ है? नहीं। तो अब जैसे ही दूसरा साल कंप्लीट होगा, आप फिर उस आदमी को कहोगे ला 1/15 ब्याज ला, तो कितना रुपया देगा? तो आप उसे कहोगे अरे पिछले साल ब्याज भी लगा हुआ है 15, और चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज प्राप्त होता है, तो 15 का 1/15 1। बातें समझ आ रही है? यानी कुल मिलाकर ये पहले साल का ब्याज है और ये दूसरे साल का ब्याज है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? किसी को नहीं है? अगर मैं पूछूं पहले साल का ब्याज तो कितना बता दोगे? मैं अगर पूछूं दूसरे साल का ब्याज तो कितना बता दोगे? 16। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज तो कितना बता दोगे? 31। आप कहोगे सर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, एक एक और ये 31। 2 साल का साधारण ब्याज, आप कहोगे सर 15 और 15 23। बातें आ रही है यहां तक समझ में? अब देखो देवी देवताओं, जो क्वेश्चन में दिया जाता है ना, बस वो निकालना आपको। आपको दिया क्या गया है? दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज। क्लियर? तो दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज ये है या नहीं? यहां है। ठीक है। 15 और 1 16। दूसरे साल में चक्रवर्ती ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 16। क्वेश्चन में कह रहा है दूसरे साल चक्रवर्ती ब्याज कितना प्राप्त हुआ है? 8। आपको कितना, आपके हिसाब से कितना प्राप्त हुआ? तो 16 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगी? बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, तो 1 यूनिट 8 आपसे पूछा गया है मूलधन, मूलधन कितना है? तो बस 225 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। सोल्व करोगे तो ये 2 बार 2 का इसमें भाग लगाओगे 112 पॉइंट। क्लियर? किस किस के आंसर सही आया था? अरे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तुम्हें तुम इसके ऊपर आंसर हो क्योंकि इसके आंसर आ गए।
तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे घर वालों ने तुम चारों को नहीं बताई होगी शायद। नहीं, एक होते हैं मनुष्य, हैं? मैं भी उनमें ही आता हूं अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो। बच्चे, सिंपल सिंपल चीजें हैं, एकदम सिंपल सिंपल, और तुम मजाकों में ही चल रहे हो अभी तक, तो थोड़ा तो सीरियस हो ना। एक बच्चे के आंसर आता है तो दूसरे तीसरे बोल रहे ये अभी आया है, वो आया है। बच्चे, तुम्हारे तो अभी भी नहीं आया, तो सोच के देखो थोड़ी चीजें, है ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। देखो ब्याह, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट जा रहा है। ब्याज की दर है 20%। ब्याज की दर कितनी है? और 1 साल व 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज है 1240। 1 साल व 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज 73। ब्याज की दर क्या बताई मैंने? और ब्याज है कितना? 1200। आपसे प्रिंसिपल निकालने का बोला गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी लगा देते हैं, देख इधर देख। एक बार ये क्वेश्चन इधर देख लो, फिर आगे वाले आप। तो शाम को आऊं फिर मैं आपको। गंवार 1/, देखो बच्चे एक बात समझो, 1 साल 6 महीने का ब्याज, 1 साल 5 महीने का ब्याज, वो कैसे कैलकुलेट होता है? तो जब भी ऐसा टूटा हुआ समय आए ना, जैसे 2 साल पूरे ना आए, 3 साल पूरे ना आए, इस प्रकार से हो, तब क्या किया करो, इसे पूरा बना लिया करो। कि जैसे 1 साल 73 दिन है ना, तो इसे कितना बना लो? 2 साल। कितना बना लो? 2 साल। तो अगर आप इसे 2 साल बनाओगे तो ये 2 साल बन जाएगा, तो समय घात मानोगे तो कितना हो जाएगा? 25। क्लियर यहां तक? और इसका 20%, 1/5, यानी 5 हो गया। और फिर इसका 1/5 यानी 5। क्या इससे पहले कोई ब्याज लगा हुआ है? ये रहा, इसका भी 1/1। अब ये बना है डायग्राम पूरे के पूरे, ऊपर देखो कितने साल का? 2 साल का। आपको ब्याज कितने सालों का चाहिए? 1 साल 73 दिन, यानी एक तो आपको पहले साल का चाहिए पूरा, और दूसरे साल का, ये दूसरे साल में पूरे दूसरे साल का है। कितना है? पूरे के पूरे दूसरे साल का ब्याज है ये। आपको कितने दिन का चाहिए? कितने दिन का? अब बच्चे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो मेरी सैलरी है 30,000, 1 महीने की 30 दिन की। ठीक है, मेरी 10 दिन की सैलरी कितनी होगी? आप कह दोगे 10,000। कैसे निकाला आपने? कि 30 दिन की सैलरी है 30,000, एक दिन की 30,000 बटा 30, और 10 दिन की। ठीक है, तो 10 दिन की कितनी आ जाएगी? 10,000। यहां पर ये चक्रवर्ती ब्याज है पूरे दूसरे साल का, और 1 साल में दिन कितने होते हैं? तो यानी मैं कह सकता हूं 5 1 6 रुपए, 365 दिन का ब्याज है कि नहीं? है ना। 365 दिन में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज कितना है? एक दिन में 6/365। आपको कितने दिनों का चाहिए?
कितना आ जाएगा 1.2, यानी कि पूरा ब्याज था 6, वो था 365 दिनों का, आपको चाहिए 73 दिनों का, तो वो कितना आ जाएगा 1.2। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? किसी को नहीं है? 1.2 आ गया। अब मेरी बात सुनना, आपसे कहा है 1 साल प्लस 73 दिन में चक्रवर्ती ब्याज कितना प्राप्त हुआ है? 1240। आपके हिसाब से पहले साल ब्याज कितना था? 5। और अगले 73 दिन में ब्याज कितना आया? यानी 1 साल प्लस 73 दिन का ब्याज आपके हिसाब से कितना हो गया? 6.2। क्वेश्चन में कह रहा है कितना प्राप्त हुआ है? 1240। कितना प्राप्त हो गया? 1240। तो 6.2 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगी? 1 यूनिट 1240 बटा 6.2। आपसे पूछा क्या गया है? मूलधन। मूलधन माना कितना आपने? पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो लग जाएगा, 200 बार कट जाएगा, 5000। क्लियर? क्या हुआ? आ गया समझ में सभी के? क्लियर? लास्ट लाइन उससे अगली, तुम तीनों के, तुम चारों के, आ गया सभी के? तो जब भी टूटा हुआ समय आए ना तो क्या किया करो? पूरा बना लिया करो उसे। 1 साल 73 दिन को ऐसे नहीं 1 साल बना लो, कम नहीं करना है, ज्यादा ही करना है। ठीक है, 1 साल 4 महीने को 2 साल बना लो, 1 साल 6 महीने को 2 साल बना लो। क्लियर? क्लियर सभी के? अगला क्वेश्चन लिखो। इधर 1/8 दर तो है 12.5। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं। 1 साल व 4 महीने में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 1780। 1780। तो मूलधन ज्ञात करो।
इधर देखो भाई, 12.5% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? 1/8। तो मैंने कहा समय को पूरा बना लो। 1 साल 4 महीने को कितना बना लोगे? 2 साल। तो मूलधन कितना मान लिया? 64। अब बातें तो समझ में आ गई होगी। 881 आ गई ना सभी को? क्लियर है ना कैसे बना है? अब देखो, ये ब्याज एक पहले साल का, ये है दूसरे ब्याज साल का। पूरे दूसरे साल में ब्याज कितना प्राप्त हुआ है? 9। कितना प्राप्त हुआ है? 9। दूसरे साल में 9 चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ। कितने दिन में? 365 दिन में, या मैं बोल सकता हूं 12 महीने में। बोल सकता हूं या नहीं? ठीक है। तो 12 महीने में रुपए कितने प्राप्त हुए चक्रवर्ती ब्याज के? 9। तो 1 महीने में कितने होंगे? 9 बटे, तो 4 महीने में रुपए कितने आ जाएंगे? 3। अब देखो बच्चे, यहां पर दिया हुआ है 1 साल व 3 महीने। तो देखो, आपको पहले साल तो कितने प्राप्त हुए? 8। छह खत्म हो गई। 8 पहले साल कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 8। ठीक है। और अगले कितने चाहिए आपको? 4 ही महीने। तो 8 4 महीने का ब्याज कितना हो रहा है? 3। तो ये 1 ईयर प्लस 4 महीने का ब्याज हुआ कितना? 11। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितना है? 1700। कितना है? 1780। तो 11 यूनिट बराबर कितने के हो गई? 1780 के 1 यूनिट हो गई 1780 बटा 11। आपसे पूछा क्या गया है? प्रिंसिपल। 64 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 103, इतना ही 55। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट? अरे कोई डाउट है किसी के? तो महीने 4 महीनों के अंदर दिन 120 कई बार होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। हाँ? क्या हुआ? किसी को कोई डाउट यहां पर? अब देखो, ये 2 साल के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, 3 3 साल के क्वेश्चन। अब अपन करेंगे 3 साल के क्वेश्चन। हाँ? क्या हुआ? कोई कुछ बोला? क्वेश्चन लिखो। देखो, 3 साल में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज 6620 है। ब्याज की दर है 10%। तो आपसे पूछा गया है मूलधन। करो इस क्वेश्चन को। मेरी वो बात याद कर लेना कि जब भी मूलधन चक्रवर्ती ब्याज और मिश्र धन में रिलेशन दिया जाए तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो
आ गया? किस किस के आंसर आ गया? अब बाकी इधर देखो, देखो ब्याज की दर है 10%, तो भिन्न क्या बनाए? एक मैंने आपको बात बताई थी कि यदि चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज और मिश्र धन, इन तीनों में से, अरे शेर इधर देख, इन तीनों में से एक चीज दे रखी है और बाकी एक चीज पूछी गई है। जैसे यहां पर क्या दिया गया है? चक्रवर्ती ब्याज, पूछा गया है मूलधन। तो यानी चक्रवर्ती ब्याज और मूलधन और मिश्र धन में से एक चीज देके दूसरी चीज पूछ ले, तब इसके अंदर आप वो वाला फॉर्मूला लगा लो, क्रमागत वृद्धि वाला। और उसमें अपन कैसे बात कर रहे थे कि सर 10 अगर मूलधन है तो एक साल में 11 हो गया, अगले साल भी 10 मूलधन है तो कितना हो जाएगा? 3 साल लगातार क्रमागत वृद्धि होगी तो 10 से अगले साल भी क्या हो जाएगा? 11। यानी कुल मिलाकर मूलधन बना 1000 और मिश्र धन कितना बना? तो चक्रवर्ती ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 331। क्वेश्चन में कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 6600। आपको कितना प्राप्त हुआ चक्रवर्ती ब्याज? तो 331 यूनिट सीधे सीधे बराबर हो जाएगी 6600। 1 यूनिट 66 20 बटा, आपसे पूछा क्या गया है? मूलधन। मूलधन आपने माना कितना है? 20,000। क्लियर? किसी के डाउट? किसी के नहीं है? अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो, ये फॉर्मूला तब अच्छा रहता है जब चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, ओ सॉरी, चक्रवर्ती ब्याज, मूलधन, मिश्र धन में से एक चीज दे दी जाए तथा बाकी चीजें पूछ ली जाए। क्लियर? लेकिन ये वहां काम नहीं आता है जहां आपको साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे दे, दूसरे साल तीसरे साल के ब्याज का अंतर दे दे। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिटेल मेथड में जाना होगा। तो एक बार इसी क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल मेथड से करके बताता हूं। अब देखो बच्चे, 1/10 फ्रैक्शन बना, तो फ्रैक्शन मैंने कहा था मूलधन मानने के लिए क्या करो, जो भी आपका भिन्न बन रहा है ना उसकी घात मान लो समय। अब ये 10 गुणा 3 नहीं है, 10 गुणा 10 गुणा, तो ये कितना मूलधन हो जाएगा? अब 1000 आपने उधार दिए तो पहले साल जैसा ही एक साल कंप्लीट होगा आप 1/10 यानी कितना ब्याज ले लोगे? 100। अब इसे ध्यान से समझना है ना। अगले साल 1/10 ब्याज यानी कितना लग जाएगा? 100। क्या इस साल से पहले कोई ब्याज लगा हुआ है? कौन सा लगा हुआ है? 100। इसके ऊपर ब्याज लगेगा कितना? 1/10 यानी लग कितना गया? ये अभी तक अपन 2 साल में जो करते आ रहे थे वही किए। अब तीसरे साल में क्या कर देंगे? 1000 के ऊपर 1/10 यानी ब्याज कितना बन गया? पहले हमेशा ब्याज दिया जाता है मूलधन के ऊपर। क्लियर? अब इससे पहले कितने ब्याज लगे हुए हैं? वाह, कितने ब्याज लगे हुए हैं इससे पहले? 3। कितने लगे हुए हैं? 1, अरे रुक तो सही, 1 2, और ये भी तो अब ब्याज है। जब मैं यहां था, ठीक है, फिर मैंने इसके ऊपर ब्याज दिया। ठीक है, अब जब मैं तीसरे साल में जाऊंगा मुझे ब्याज पर ब्याज मिलेगा, ये ब्याज के ऊपर ब्याज मिल जाएगा, इस ब्याज के ऊपर ब्याज मिल जाएगा। क्या इस 10 पे मिलेगा? मिलेगा ही ना, ब्याज तो सभी पे मिलता है ना। ठीक है, तो आप इन तीनों के ऊपर अब कितना कितना प्रतिशत ब्याज दोगे? 1/10। तो देखो 100 का, इस 100 पे 1/10 ब्याज 10, इस 100 पर और इस 10 पर, यानी ब्याज कितना बन गया? ये 3 साल का डायग्राम है। कंप्लीट? बातें आई समझ में?
इसमें किसी को डाउट? किसी कोई डाउट नहीं है? इधर देखो, देखो मैंने कहा था जो भी आपकी फ्रैक्शन बने उसके, अरे बातें नहीं रहे, उसके हर में जो संख्या है उसकी घात क्या मान लो? समय। क्या मान लो? तो आपने 3 है इस साल समय, तो मूलधन कितना मान लिया? 1000। जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा इसके ऊपर ब्याज कितना दोगे? 1/10, यानी कितना दे दोगे? क्या इस साल से पहले कोई ब्याज लगा हुआ है? नहीं, उसे जगह इधर देख। हाँ, क्या इस साल से पहले कोई ब्याज लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। तो अगले साल में बढ़ जाओ दूसरे साल में, तो सबसे पहले तो मूलधन के ऊपर ब्याज दोगे। क्या इससे पहले कोई ब्याज लगा हुआ है? ये रहा, तो इसके ऊपर भी कितना ब्याज दे दो? 1/10, यानी कितना? 2 साल का अभी तक कर रहे थे आप, यही हो रहा था। क्लियर है? चीज तो केवल एक सीखनी है, तीसरे साल का ब्याज देना। तो सबसे पहले तो 1000 के ऊपर दो 100। ठीक है, अब देखो क्या इससे पहले कितने ब्याज लगे हुए हैं? इससे पहले 3। ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है ना, तो इन तीनों ब्याजों के ऊपर भी क्या लग जाएगा? ब्याज। तो 100 का 1/10 10 हो गया, इस 100 का 1/10 10 हो गया, और इस 10 का 1/10। क्लियर? सभी के क्लियर? अब बच्चे मेरी कुछ बातों के आंसर देना। मूलधन कितना माना आपने? डायग्राम वाले मेथड से बता दो। 1000। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ पहले साल का ब्याज कितना है? पहले साल का साधारण ब्याज कितना है? पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज, ये पहले साल का है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, चौथा होगा तो अगले चौथा साल। क्लियर? ये पहले साल का साधारण ब्याज, पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज, क्योंकि पहले साल में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्या होते हैं? समान होते हैं। क्लियर? ये कितना है? दूसरे साल का 100, ये है तीसरे साल का 100 10 10 121। लेकिन मैं अगर कहूं तीनों सालों का चक्रवर्ती ब्याज, तो आप कहोगे सर ये 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 और ये सारा सभी जोड़ लो, 331। यहां तक बातें समझ में आ रही? मैं अगर कहूं तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, तो वो कितना होगा? मैंने क्या कहा? 121। मैंने कहा पहले साल का साधारण ब्याज बताओ, दूसरे साल का साधारण ब्याज, तीसरे साल का, मैंने कहा 3 सालों का साधारण ब्याज बताओ, 300। बातें क्लियर? मैंने कहा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बताओ। आप कहोगे सर ये है साधारण ब्याज, मूलधन के जस्ट नीचे वाली लाइन हमेशा साधारण ब्याज की होगी, और मूलधन के नीचे सब कुछ ही जोड़ लोगे तो वो चक्रवर्ती ब्याज होगी, और ये पूरा का पूरा है चक्रवर्ती ब्याज, यानी अंतर कितना हुआ? 31। क्लियर? सभी के क्लियर? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था मूलधन कितना है, ओ सॉरी 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 6620। आपके कितना आया 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज? तो 331 यूनिट बराबर हो जाएगी 20। 1 यूनिट 6620 बटा, आपसे पूछा गया मूलधन। लेकिन जब मूलधन और दिया जाए और चक्रवर्ती ब्याज मूलधन और मिश्र धन में रिलेशनशिप बनाने का कहे, तब ये तरीका अच्छा होता है। ठीक है, जब अंतर और आता है ना, तब ये तरीका अच्छा होता है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन सभी को? अगला क्वेश्चन लिखो। क्या हुआ? है ना? ये कौन बोला छोड़ दो? 2:30 बजे?
तो बच्चे आज 10% समय गंवारो, ये क्वेश्चन हो गया। ब्याज की दर है 15%। और तुम्हें लिखने में कितना टाइम लग जाएगा? तुम लिखते ही नहीं हो रे। हाँ बच्चे बताओ, तुम जो डेली लिखते हैं उनके हिसाब से कितना टाइम लग जाएगा लिखने में? ये 1 घंटा कौन बोला? तो 13 तो कल ही थे, 14 ही तो क्वेश्चन हुए। चलो ये लास्ट करवा देता हूँ, फिर बाकी कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? तुम थक बहुत जल्दी जाते हो। कुछ तो क्या है, लास्ट क्लास होती है ना, वैसे ही थके वैसे ही रहते हो तुम। तुम्हारा खून तो पूरा चूसा जा चुका होता है। हम्म। हाँ हाँ हाँ, घरे ही आ रही हूँ, मम्मा खा ले। जितना कम ये तो जमाना नहीं है। 41,000। और किसी के आंसर आया? और किसी के नहीं है? आया या नहीं? बच्चों आंसर निकालो। देखो एक बात बताता हूं आपको, ये चीजें है ना, लाइन में ही रहने रहने दिया करो। जैसे तीसरे साल का ब्याज एक लाइन में क्रम में आने दिया करो। आपका अगर ये 10 इधर उधर घूम रहा है ना, फिर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज इसी लाइन में, तीसरे का इसी लाइन में। अब मैंने अभी अभी एक नोटबुक दिखी, उसका ब्याज इधर उधर घूम रहा है, ठीक है ना? तो कंफ्यूजन होगा। क्लियर? एक लाइन में रखा करो। अब इधर देखो, सबके सब इधर देखो। अरे देवताओं, इधर देखो। देखो ब्याज की दर कितनी है? 15। भिन्न क्या बन जाएगा? 3/20 बन जाएगा। मैंने कहा मूलधन मान लो जो आपके भिन्न में हर है उसकी घात समय, यानी 20 की घात 3, 20 गुणा 20 गुणा 20। मूलधन कितना मान लिया? 8,000। कितना मान लिया? तो सबसे पहले तो इसके ऊपर कितना ब्याज दोगे? 3/20। तो ये 400 दिए 1200 आ जाएगा। आएगा या नहीं? आ जाएगा। अच्छा, फिर अगले अगले साल इसके ऊपर कितना ब्याज दे दोगे? 3 यानी 1200 ये हो गया। क्या इस साल से पहले सीधे बैठ जाओ रे। हाँ, कितना ब्याज हो जाएगा? 1200 के ऊपर 3/20, 60 दिए 100। यहां तक तो 2 साल का था, किसी को दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्लियर? अब तीसरे साल में समझो। सबसे पहले तो इसके ऊपर ब्याज कितना दोगे? 3/20 यानी 1200। क्लियर? 1200।
अब इससे पहले कितने ब्याज लगे हुए हैं? 1 2 3 ब्याज लगे हुए हैं, तो तीनों पे ब्याज लगाओ 1200 पर 3/20 लगाओगे कितना आएगा? 180। इसके ऊपर 180 और इस 180 पर 3/20 यानी 9 ये 3 साल का डायग्राम कंप्लीट। बातें आ गई समझ में सभी को? अब देखो बच्चे, क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ क्या है? चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तुम अपने डायग्राम में देखो, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना हो रहा है। देखो, आप कहोगे सर मूलधन के जस्ट नीचे वाली लाइन तो क्या होती है? साधारण है। तो ये तो है साधारण ब्याज, बात ये 3600। और मूलधन के नीचे सारा का सारा ही अगर मैं जोड़ दूं तो वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। क्या होता है? चक्रवर्ती। तो इन दोनों का अंतर क्या बना? यही तो बना है ना, ये बना है या नहीं? यही तो अंतर बना है। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना बना? 540, 560, 500। ये बात समझ में आई? 567 कहां से आए? किस किस को आ गई समझ में? बाकियों को नहीं आई? हिमांशु नहीं आई 567? नहीं आई। चलो एक बार समझो बच्चे, मेरी कुछ बातों का जवाब देना। पहले साल का ब्याज बताओ। 1200 है ना? जिन्होंने हाथ खड़े किए थे ना वो चुप रहना है ना, बाकियों को बोलने दो एक बार। दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज 1200। तीसरे साल का साधारण ब्याज, 3 साल का साधारण ब्याज 3600। अब मुझे बताओ पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज 1200, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज 1300, तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज 36, 3, 1560, 1587। ये सारा ही तो जोड़ोगे तीसरे साल में चक्रवर्ती ब्याज में 1587। अब मुझे एक बात बताओ, 3 साल का साधारण ब्याज तुमने बताया 3600, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज यही है ना? है या नहीं? है कि नहीं? ये पूरा का पूरा 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज ही है। अरे बोलो हाँ कि ना? तो इनको जोड़ो, बात ये 3600, 38, 54, 5, ये 567 और 3600, 4167 क्या बना आपका? चक्रवर्ती ब्याज। 4167 चक्रवर्ती ब्याज बन गया। ये बात समझ में आ गई? आ गई? 4167 चक्रवर्ती ब्याज बना। और साधारण ब्याज कितना बना था 3 साल का? 3600। तो चक्रवर्ती ब्याज बना है 4167, साधारण ब्याज बना है, साधारण ब्याज बना है 3600। तो इनका अंतर कितना होगा? क्लियर? अब बच्चे यही बात मैं समझा रहा हूं कि इसे जल्दी निकालना हो ना तो मूलधन के जस्ट नीचे वाली लाइन हमेशा साधारण ब्याज की होती है। क्लियर? ये क्या है? सारा का सारा साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज प्लस ब्याज पर ब्याज। यही तो चक्रवर्ती ब्याज होता है कि नहीं? होता है ना? तो ये सारा ही क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज। मेरी बात समझना, ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज और ये पूरा हो गया आपका चक्रवर्ती ब्याज। इन दोनों में अंतर कौन पैदा कर रहे हैं? ये 4 टर्म ही तो कर रही है, तो इन दोनों का अंतर यही तो होगा भाई। ये 3600 तो साधारण ब्याज में भी है, ये 3600 चक्रवर्ती ब्याज में भी है। चक्रवर्ती ब्याज जब मैं निकालता हूं तो उसमें ये 4 चीजें एक्स्ट्रा जुड़ जाती है ना? तो जब भी आपको अंतर निकालना हो ना, सीधा यही निकाल लिया। क्लियर? या मैं तुम्हें एक और शॉर्ट तरीका बताऊं, जब भी तुम्हें साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर निकालना हो तो साधारण ब्याज के नीचे वाला जितना भी कचरा है ना वो गिन लो। ठीक है ना? ये वाला साधारण ब्याज के नीचे वाली लाइन का कचरा
180, 88, 54, 567। बातें समझ में आ गई सभी को? अब देखो, आपसे साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है? 500। क्वेश्चन में कह रहा है कितना है? 5670। तो 567 यूनिट बराबर कितने के हो गई? 5670 के। क्लियर? 1 यूनिट 5670 बटा 500। आपसे पूछा क्या है? 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज। आपके डायग्राम में 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना बन रहा है? यहां तक कोई दिक्कत? तो 4167 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। किसी बच्चे को डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को नहीं है ना? आराम से आ गया समझ में? ठीक है। अब जब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दिया जाता है ना, तब वो अपना सक्सेसिव वाला तरीका नहीं लगता है। क्लियर? और कराऊं या क्वेश्चन छोड़ू अभी? चलो बाकी पढ़ेंगे अपन। लिख लेना सभी।